Good morning, students. Today we will discuss definitions of proper and improper divisors. Let A be a non-zero element of an integral domain R. A हमारे पास कोई भी non-zero element है किसी integral domain R का. Then the units of R and associates of A are always divisor of A. मतलब देखो इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास Z रिंग ऑफ इंटीजर्स है, इसके जो यूनिट्स हैं वो 1 और -1 है. अब अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूँ, कंसिडर मैंने किया 5, 6 ले लेते हैं. तो अब इस 6 के 6 और -6 ये दो एसोसिएट बन जाएंगे. तो यहाँ पे इतने में यही कह रहा है देन द यूनिट्स ऑफ आर एंड एसोसिएट्स ऑफ ए आर ऑलवेज डिवाइजर ऑफ ए. 1 6 को डिवाइड करता है, -1 भी 6 को डिवाइड करेगा. ऐसे ये तो हो गए यूनिट्स 6 के डिवाइजर्स. ऐसे 6 और -6, 6 6 को डिवाइड करता है और -6 भी 6 को डिवाइड करेगा. तो यूनिट्स भी और एसोसिएट्स भी हमेशा नंबर के डिवाइजर्स होते हैं. तो इन यूनिट्स को और इन एसोसिएट्स को हम बोलते हैं ट्रिवियल या फिर इम्प्रॉपर डिवाइजर्स. इनके अलावा इस नंबर के जो डिवाइजर्स आएंगे उनको हम कहेंगे नॉन ट्रिवियल या फिर प्रॉपर डिवाइजर्स. लाइक अगर मेरे पास 2 लूँ, 3 ले लूँ मैं, 2 इज़ ऑल्सो डिवाइजर ऑफ 6, 3 इज़ ऑल्सो डिवाइजर ऑफ 6. तो 2 और 3 हमारे इसके प्रॉपर डिवाइजर्स हैं, वाइल 6 -6 1 एंड -1 आर इम्प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ 6. आगे एग्जाम्पल में भी इसने ये दे रखा है, अगर इंटीग्रल डोमेन मैंने z कंसिडर किया इंटीजर्स की, तो +-1 +-6 ये तो हमारे बनेंगे इम्प्रॉपर डिवाइजर्स, क्योंकि +-1 तो है यूनिट और +-6 एसोसिएट्स ऑफ 6 हैं. तो यूनिट्स और एसोसिएट्स ऑफ ए नंबर आर ऑलवेज इम्प्रॉपर डिवाइजर्स. बट द +-2 +-3 ये इन एसोसिएट्स और यूनिट्स से डिफरेंट हैं, तो ये हमारे कहलाएंगे प्रॉपर डिवाइजर्स. नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD. लेट आर बी कॉम्यूटेटिव रिंग. आर एक कॉम्यूटेटिव रिंग हम लेके चले हैं. एन एलिमेंट D ऑफ R इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 2 एलिमेंट्स A एंड B बिलोंग्स टू R. ये कहता है कि अगर A और B रिंग R के कोई भी 2 एलिमेंट्स हैं, इन 2 एलिमेंट्स का GCD एक नंबर D अगर बनेगा तो वो इन 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा. फर्स्ट तो कि वो D जो जिसको हम GCD बोल रहे हैं, D इन दोनों नंबर्स को जरूर डिवाइड करेगा. सेकेंड कंडीशन है कि हमारे पास अगर कोई थर्ड नंबर A और B इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है ना, तो वो थर्ड नंबर इस GCD को भी जरूर डिवाइड करेगा. और जब भी हम 2 नंबर्स की GCD पढ़ते हैं तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, AB का GCD इज इक्वल्स टू D. नेक्स्ट डेफिनेशन है रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम नंबर्स. 2 non-zero elements A and B in an integral domain R with unity are said to be relatively prime or co-prime if GCD of A and B is a unit. यहाँ पर यूनिट नहीं आएगा, यूनिटी आएगा. ये कहता है कोई भी 2 non-zero एलिमेंट्स हैं A B, उनको हम co-prime कब कहेंगे? जब उन दोनों नंबर्स का GCD 1 आ जाए, मीन्स यूनिटी आ जाए. अगर GCD यूनिटी है देन दीज नंबर्स आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम. यूनिटी लिखना है हमें, यहाँ यूनिट नहीं आएगा. नेक्स्ट डेफिनेशन है लिस्ट कॉमन मल्टीपल LCM. आर एक कॉम्यूटेटिव रिंग है. एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट L को किन्हीं 2 नंबर्स A और B, और वो नंबर्स भी नॉन ज़ीरो होने चाहिए, किसी नंबर L को 2 नॉन ज़ीरो नंबर A और B का LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल कब कहेंगे? फर्स्ट कंडीशन तो हमारी है कि A और B उस नंबर को डिवाइड करें, मीन्स A डिवाइड्स L एंड B डिवाइड्स L. और अगर A और B किसी थर्ड नंबर C को डिवाइड करते हैं तो ये LCM जिसको हम LCM बोल रहे हैं वो भी उस थर्ड नंबर को डिवाइड करेगा. 2 नंबर्स का LCM अगर हमारे पास L है तो वो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. एक तो वो दोनों नंबर्स इस LCM को डिवाइड करेंगे, और थर्ड कंडीशन है कि अगर दोनों नंबर्स A और B किसी थर्ड नंबर C को डिवाइड कर रहे हैं ना,
तो ये एल जिसको हम एलसीएम बोल रहे थे ये भी इस थर्ड नंबर को जरूर डिवाइड करेगा। एलसीएम के लिए नोटेशन हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी इज एल। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी। आर में इंटीग्रल डोमेन गिवन है विद यूनिटी है। इफ ए एंड बी का जीसीडी D1 है देन D2 इज ऑल्सो जीसीडी ऑफ ए बी इफ एंड ओनली इफ D1 एंड D2 आर एसोसिएट्स। मीन्स देखो ये चीज़ तो हमें उसने कॉमनली दे दी कि ए और बी का जीसीडी D1 है। ये कहता है कि अगर ए बी का जीसीडी D2 भी आ गया ना तो फिर D1 और D2 एक दूसरे के एसोसिएट्स बनेंगे, और कन्वर्स पार्ट में D1 D2 अगर एसोसिएट्स हैं तो इस ए बी का जीसीडी ये D2 भी जरूर बनेगा। अब इसके लिए पहले हम कंसिडर करके चलते हैं कि ए और बी का जीसीडी D1 है और ए और बी का जीसीडी D2 भी है। हम प्रूफ करेंगे D1 और D2 को एसोसिएट्स। देखो इसके लिए क्या, अगर D1 ए और बी का जीसीडी है तो जीसीडी की डेफिनेशन से ये D1 ए को भी डिवाइड करेगा, D1 बी को भी डिवाइड करेगा, D1 डिवाइड से D1 डिवाइड्स बी। सिमिलरली अगर D2 ए और बी का जीसीडी है तो D2 ए को भी डिवाइड करेगा और D2 बी को भी डिवाइड करेगा। अब देखो पहले हम इसको लेके चलते हैं, अगर D1 ए को डिवाइड करता है और D1 बी को भी, और ये D2, पहले मैं D1 पे जीसीडी की डेफिनेशन लगा रही हूँ, ये कोई थर्ड नंबर है जो ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ जीसीडी ये थर्ड नंबर इन दोनों की जीसीडी को भी डिवाइड करेगा, मीन्स ये D2 D1 को भी डिवाइड करेगा। ऐसे ही अब हम D2 को ए और बी की जीसीडी लेके चलेंगे तो ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी, और D2 अगर हमारी जीसीडी है ए और बी की तो यहाँ पे ये D1 कोई थर्ड नंबर है जो ए और बी को डिवाइड करता है, और D2 जीसीडी है तो जीसीडी की डेफिनेशन से ये थर्ड नंबर इस जीसीडी को जरूर डिवाइड करेगा। सो थर्ड नंबर इज D1, D1 डिवाइड्स जीसीडी, दैट इज D1 डिवाइड्स D2। अब यहाँ से D1 D2 को डिवाइड करता है और एक बार हम कह रहे हैं कि D2 D1 को डिवाइड करेगा। अब D1 अगर D2 को डिवाइड करेगा मीन्स मैं D1 को D2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकती हूँ, ऐसे ही D2 को D1 के मल्टीपल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और D1 और D2 को अगर मैं एक दूसरे के मल्टीपल की फॉर्म में लिख दूँ तो ये D1 और D2 हमारे क्या बन जाएंगे, एसोसिएट्स, और यही हमें प्रूव करना था। कन्वर्स पार्ट में अब हम D1 D2 को एसोसिएट्स लेके चलेंगे और ये प्रूव करके दिखाएंगे कि इस ए बी का जीसीडी D2 है, मीन्स हमें D2 इस जीसीडी ऑफ ए बी प्रूव करना है। अगर D2 को जीसीडी ऑफ ए बी प्रूव करना है तो हम यहाँ पे दो चीज़ें दिखाएंगे। फर्स्ट तो हम दिखाएंगे कि D2 ए को डिवाइड करता है, D2 बी को डिवाइड करता है, और अगर हमारे पास C कोई थर्ड नंबर है जो A और B दोनों को डिवाइड करता है तो हम ये शो करेंगे कि ये C D2 को भी डिवाइड करेगा, और अगर C D2 को डिवाइड कर गया तो हम कहेंगे कि D2 इज़ द जीसीडी ऑफ A एंड B। सो यहाँ पे हम लेके चले, ये तो हमने हमारे पास गिवन था, सिर्फ हमें प्रूफ करना जीसीडी ऑफ ए बी इज़ D2। लेट D1 इज जीसीडी ऑफ ए बी, और सेकेंडली हम ये लेके चलें कि D1 एंड D2 आर एसोसिएट्स। अब D1 अगर ए और बी की जीसीडी है और D1 और D2 एक दूसरे के एसोसिएट हैं, जब D1 और D2 अगर एसोसिएट्स हैं तो D1 को मैं लिख सकती हूँ D2 के मल्टीपल की फॉर्म में, जहाँ पे ये मल्टीपल जो होता है ना यूनिट आता है रिंग से। अब यहाँ से देखो D1 को मैंने D2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा, दैट मीन्स कि ये D2 D1 को डिवाइड करेगा, सो हमने यहाँ से लिख दिया D2 डिवाइड्स D1। नेक्स्ट अब इसको लेके चलेंगे D1 जीसीडी ऑफ ए एंड बी, सो बाय डेफिनेशन D1 डिवाइड्स A एंड D2 डिवाइड्स B। अब देखो यहाँ पे D1 A को D1 B को और यहाँ पे D2 D1 को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ हम ये यूज़ करेंगे इफ़ A डिवाइड B एंड B डिवाइड C देन A डिवाइड्स C। सो यहाँ से D2 D1
D1 डिवाइड्स A, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ D2 डिवाइड्स A। ऐसे ही D2 डिवाइड करता है D1 को, D1 करता है B को, तो D2 डिवाइड कर जाएगा B को। सो हमने यहाँ पे अपनी ये फर्स्ट कंडीशन शो कर दी कि D2 हमारा A को भी डिवाइड करता है, D2 हमारा B को भी डिवाइड करता है। अब हम एक थर्ड नंबर लेके चले हैं C, जो A को भी डिवाइड करता है और B को भी डिवाइड करता है, और हम शो करके दिखाएंगे कि C D2 को भी डिवाइड करता है। अब देखो C हम कोई भी थर्ड नंबर लेके चले हैं जो A को भी डिवाइड करता है और B को भी डिवाइड करता है, और D1 हमें A और B का GCD गिवन था, तो D1 अगर GCD है तो सो डेफिनेशन ऑफ GCD से ये थर्ड नंबर GCD को जरूर डिवाइड करेगा, मीन्स C D1 को डिवाइड करेगा। अब यहाँ से देखो C D1 को डिवाइड करता है, D1 इस लाइन से U इंटू D2 के इक्वल था, तो D2 को मैं लिख सकती हूँ U इनवर्स इंटू D1। अब U इनवर्स इंटू D1 मीन्स मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि D1 डिवाइड करेगा D2 को, क्योंकि D2 मल्टीपल ऑफ D1 की फॉर्म में लिखा, तो D1 डिवाइड करेगा D2 को। अब यहाँ इस लाइन को और इस लाइन को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो हमारा C1 किसको डिवाइड करता है D1 को, D1 किसको डिवाइड करता है D2 को। इस रिजल्ट से C1 किसको डिवाइड कर जाएगा D2 को। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट C डिवाइड्स D2, और सेकेंड प्रॉपर्टी हमें यही प्रूव करनी थी कि C डिवाइड्स D2। अब D2 ने A को भी डिवाइड किया, D2 ने B को भी, और C कोई थर्ड नंबर था जो A और B दोनों को डिवाइड करता है और जिसने D2 को भी डिवाइड कर दिया। अगर C ने D2 को भी डिवाइड किया है तो D2 हमारे पास क्या बन जाएगा, GCD ऑफ A एंड B। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है यूक्लिडियन रिंग्स की। यूक्लिडियन रिंग के लिए एन इंटीग्रल डोमेन R इज सेड टू बी यूक्लिडियन रिंग। किसी भी इंटीग्रल डोमेन को हम यूक्लिडियन रिंग कहेंगे या फिर यूक्लिडियन डोमेन अगर उस रिंग के हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट के लिए हम असाइन कर सकें एक नॉन नेगेटिव इंटीजर d सच दैट, मतलब ये d इन जो ऐसा d डिफाइन कर सके जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। अगर हम डिफाइन कर पाएँ और ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तब हम अपने इंटीग्रल डोमेन को यूक्लिडियन रिंग कहेंगे। अब वो दो कंडीशंस हैं क्या, दो कंडीशंस ये हैं कि हम रिंग के कोई भी दो नॉन ज़ीरो नंबर्स लेंगे A और B, और वहाँ पे ये शो करके दिखाएंगे कि D वैल्यू ऑफ A इज़ लेस देन इक्वल्स टू D वैल्यू ऑफ AB। एक एलिमेंट की D वैल्यू दो की प्रोडक्ट की D वैल्यू के लेस या इक्वल आनी चाहिए, या तो ये शो करें या फिर ये भी शो कर सकते कि D वैल्यू ऑफ B इज़ लेस देन इक्वल्स टू D वैल्यू ऑफ AB। कोई भी एक चीज़ इनमें से हम शो कर सकते हैं। और सेकंड में ये कहता है कि फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R, हर AB जो R से आ रहा है, और एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि B नॉन ज़ीरो होना चाहिए। हमारे पास रिंग R से Q और R ऐसे एग्जिस्ट कर जाएं कि A को मैं लिख सकूं BQ प्लस R की फॉर्म में, जहाँ पे R या तो ज़ीरो आएगा या फिर D वैल्यू ऑफ R इज़ लेस देन D वैल्यू ऑफ B, जहाँ पे ये B एक तरीके से हमारा डिवाइज़र का काम करता। और अगर इस डेफिनेशन को देखें या तो R की वैल्यू ज़ीरो आएगी या फिर D वैल्यू ऑफ R लेस देन D वैल्यू ऑफ B है। इस सेकेंड कंडीशन को हम कहते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम ऑल्सो होल्ड्स। सो यूक्लिडियन रिंग के लिए हमें ये ध्यान रखना, किसी भी इंटीग्रल डोमेन को यूक्लिडियन रिंग हम कब कहेंगे, जब उसके हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट के लिए हम एक नॉन नेगेटिव इंटीजर ऐसा असाइन कर पाएँ जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट तो हमारे पास है कि फॉर AB बिलोंग्स टू R D ऑफ A इज़ लेस दैन इक्वल्स टू D ऑफ AB, दैट इज़, या फिर हम लिखे D ऑफ B इज़ लेस दैन इक्वल्स टू D ऑफ AB। और सेकंड हमारे पास है कि डिवीज़न एल्गोरिथम हमारी होल्ड करनी चाहिए, दैट इज़ फॉर AB बिलोंग्स टू R वेयर B इज़ नॉन ज़ीरो, B हमारा एज अ डिवाइज़र काम करेगा। B अगर डिवाइज़र है तो नॉन ज़ीरो, तो हमारे पास A को मैं लिख सकूँ BQ प्लस R की फॉर्म में, जहाँ पे R इज़ रिमाइंडर, या दैट मीन्स R या तो ज़ीरो होगा
या फिर इस रिमाइंडर की डी वैल्यू लेस देन डी वैल्यू ऑफ बी हो, हर एलिमेंट के लिए कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, तब हमारा इंटीग्रल डोमेन यूक्लिडियन रिंग कहलाएगा। नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखो क्या कहता है इसमें, द इंटीग्रल डोमेन z ऑफ इंटीजर्स इज एन यूक्लिडियन डोमेन। हमें प्रूव करना है कि रिंग ऑफ इंटीजर्स यूक्लिडियन डोमेन आ जाए। तो यूक्लिडियन डोमेन अगर हमें लेना तो सबसे पहले हमें डी वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा। फॉर दिस वी डिफाइन द वैल्यूएशन डी बाय मीन्स ए, अगर हम कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीजर लेना तो उसकी डी वैल्यू मोड ए के इक्वल आएगी। ये तो हमने डी डिफाइन कर लिया कि डी ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोड ए वेयर ए इज नॉन ज़ीरो इंटीजर। इसके बाद अब हम अपनी दोनों कंडीशंस को शो करेंगे। फर्स्ट कंडीशन तो हम दिखाएंगे कि फॉर ए बी, जो नॉन ज़ीरो ए बी लेके चलेंगे हम z से, और आइदर डी ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ ए बी, या फिर हम ये शो करेंगे डी ऑफ बी इज़ लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ ए बी। और सेकेंड कंडीशन हम दिखाएंगे कि हमारी डिवीज़न एल्गोरिथम होल्ड करती है। सो ए और बी हमने कोई भी दो इंटीजर्स कंसिडर की रिंग ऑफ इंटीजर्स से, डी ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, मोड ए के इक्वल। ऐसे ही प्रोडक्ट पे करें तो डी ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए बी, और ये मोड की प्रॉपर्टी होती है कि मोड प्रोडक्ट पे इक्वल साइन के साथ खुलता है। सो मोड ए इंटू बी को मैं लिख सकती हूँ मोड ए इंटू मोड बी। अब देखो यहाँ पे ये तो है दो नंबर्स की प्रोडक्ट, और यहाँ पे केवल ये एक पॉजिटिव इंटीजर की प्रोडक्ट। सो मोड ए इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ए इंटू मोड बी, और मोड ए किसके इक्वल था, डी ऑफ ए के। तो मोड ए की जगह मैं यूज़ कर सकती हूँ डी ऑफ ए, और मोड ए इंटू मोड बी इज डी, ये किसके इक्वल था, डी ऑफ ए बी के। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, डी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ ए बी। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर गई। अब हम सेकेंड कंडीशन दिखाएंगे। सेकेंड कंडीशन को प्रूव करने के लिए देखो क्या किया, ए और बी हमने कोई भी दो इंटीजर्स उठाए सच दैट बी इज नॉन ज़ीरो। अब बी नॉन ज़ीरो है और ए और बी इंटीजर्स हैं, तो डिवीज़न एल्गोरिथम के केस में हमारे पास कोई ना कोई दो इंटीजर क्यू और आर ऐसे ज़रूर आएंगे कि ए को मैं लिख सकती हूँ बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, जहाँ पे इस आर डिवीज़न एल्गोरिथम से ही इंटीजर्स के केस में कि ये आर जो है रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर की वैल्यू या तो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी और डिवाइज़र बी से छोटी होगी। अब यहाँ पे हम केसेस डिस्कस करेंगे बी पे कि बी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या होगा, और बी अगर नेगेटिव इंटीजर है तो क्या होगा। हमें मेन तो ये चीज़ें शो करनी है, या तो आर की वैल्यू ज़ीरो आ जाए, या फिर हम फिर ये शो करेंगे कि डी वैल्यू ऑफ आर इज़ लेस देन डी वैल्यू ऑफ बी। ये चीज़ शो करनी है हमें, तो हम इसके अंदर ये वाला शो करेंगे कि डी ऑफ आर इज़ लेस देन डी ऑफ बी। इसके लिए पहला केस हमने लिया जब बी पॉजिटिव है और आर नॉन ज़ीरो है। तो यहाँ से आर नॉन ज़ीरो है और आर बी से छोटा है, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ आर इज़ लेस देन बी। और अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से छोटा तो उसका मॉडुलस भी उस दूसरे नंबर के मोड से छोटा आएगा, और मोड आर डी फंक्शन की डेफिनेशन से डी ऑफ आर के इक्वल, ऐसे ही मोड बी डी की डेफिनेशन से डी ऑफ बी के इक्वल। मीन्स जब हम बी ग्रेटर देन ज़ीरो लेके चले थे तो हमने ये चीज़ शो कर दी कि डी वैल्यू ऑफ आर इज़ लेस देन डी वैल्यू ऑफ बी। अब हम सेकंड केस लेके चलेंगे जब बी नेगेटिव इंटीजर मीन्स बी अगर लेस देन ज़ीरो है तो उसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू यूज़ कर ली हमने माइनस बी, ताकि ये हमारा माइनस बी ग्रेटर देन बन जाए। ए इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्यू प्लस आर इज़ इक्वल्स टू आर, फिर आर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ज़ीरो से इस माइनस क्यू डिवाइज़र के बीच में, आर लाइंग बिटवीन ज़ीरो टू माइनस बी। अब इसको मैं बी को तो मैंने इधर लिख दिया और माइनस साइन को क्यू के साथ एडजस्ट कर दिया। क्यू एक इंटीजर था, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन एक इंटीजर आ जाएगा। मीन्स अब भी यहाँ पे डिवीज़न तो एल्गोरिथम होल्ड करती है,
बस अब हम यहाँ पे फिर से यही शो करेंगे कि डी ऑफ आर इज़ लेस देन डी ऑफ बी। हमने ले लिया आर नॉन ज़ीरो, अगर आर नॉन ज़ीरो है तो इस कंडीशन से आर लेस देन माइनस बी होगा। बोथ साइड्स मोड कंसिडर करोगे तो मोड आर इज़ लेस देन मोड बी, और मोड आर बाय डेफिनेशन ऑफ डी फंक्शन डी ऑफ आर के इक्वल, ऐसे मोड बी किसके इक्वल, डी ऑफ बी के। सो यहाँ से डी ऑफ आर लेस देन डी ऑफ बी आ गया। हमें यही दो कंडीशंस दिखानी थी, ये वाली कि फॉर ए बी बिलोंग्स टू जेड डी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ ए बी एंड डी ऑफ आर इज लेस देन डी ऑफ ए बी। तो हमारी जो रिंग हम लेके चले, जो हम इंटीग्रल डोमेन लेके चले हैं, वो एक यूक्लिडियन डोमेन बन जाएगा। सो सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन यूक्लिडियन डोमेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोग खुद ट्राई करेंगे।